नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके लिए गोल्डन चांस है शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए। अगर आपका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना तो यह वीडियो अंत तक देखिए। टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि यहाँ से 5 नंबर आज पक्के हो जाएंगे। आपके गणित की बात कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर पक्का करने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। सिलेक्शन पाना तो एक बार वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए दोस्तों। आई होप किसी कारण की वजह से जो हमारी डेली क्लासेस चलती हैं आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न पर आपने नहीं देख पाया है, तो आई बटन पे लिंक आएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम है दोस्तों शिक्षा भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके जायसवाल सर साथ में, और ये 25 प्रश्नों में से पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन रोजर बेकन ने, हॉगवेन ने, लॉन्क ने या डटन ने कहा था? तो गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है, यह कथन आपके हॉगवेन ने कहा था। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? आई होप आप लोगों से हो सकता है कि कुछ प्रश्न बन भी रहे होंगे, क्योंकि आपने हमारी डेली क्लासेस ज्वाइन किया है। ये 25 प्रश्न में से 5 नंबर आज आपके पक्के हो जाएंगे। सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? दोस्तों जो गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें होती हैं वह आपके किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण विधि के आधारित पर, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि या आपके प्रदर्शन विधि के आधार पर लिखी जाती हैं? तो गणित की पाठ्य पुस्तकें दोस्तों आपके संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, यहाँ पे नीचे लिंक दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है? सांस्कृतिक रूप में महत्व होता है, सामाजिक रूप में, धार्मिक रूप में या मानसिक रूप में? तो हम बात कर रहे हैं प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व आपके किस में होता है? मानसिक रूप में होता है, यानी कि आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है दोस्तों। जी हाँ, और अपने परिवार को सपोर्ट करना बहुत ही अच्छी बात होती है। राष्ट्र हित में शिक्षा की बात होती है दोस्तों। सभी मित्रों को वेलकम, अभिनंदन है। अगला प्रश्न आ चुका है। उपलब्ध परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। जो आपका उपलब्ध परीक्षण और नैदानिक परीक्षण होता है, इनमें उद्देश्यों का अंतर है, प्रकृति का अंतर है, या आपके कठिनाई स्तर का अंतर है, या कोई अंतर ही नहीं है। तो उपलब्ध परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में केवल इनके उद्देश्यों का अंतर होता है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण। कोई भी समस्या होती है उसके लिए नैदानिक परीक्षण होता है, समस्या को हल करने के लिए। ठीक है, और उपलब्धि परीक्षण वहाँ पे किया जाता है आपने, ठीक है, जैसे वार्षिक एग्जाम हुआ, आपने उस कोई बुक है इसको पढ़ लिया, ठीक है, बुक को आपने कितना पढ़ा है उसका परीक्षण होगा कि इस बुक से आपने कितना पढ़ लिया। तो वह होता है उपलब्धि परीक्षण, आपने उस बुक से कितनी उपलब्ध हासिल की है। ठीक है, उपलब्ध परीक्षण हो गया। और नैदानिक परीक्षण वहाँ पे होता है जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और शिक्षा भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए अवश्य आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस के आधार पर क्लासेज होंगी, कंसेप्ट आते रहते हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो शिक्षक भर्ती में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड प्रश्न है और संभावित प्रश्न है। तो गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा आपकी रेखा गणित है, सांख्यिकी है, बीज गणित है या आपकी अंक गणित है? तो गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा सभी लोग जानते हैं, अंक गणित आपकी सबसे प्राचीनतम शाखा मानी जाती है। अगला प्रश्न बात करेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है। वीडियो सभी मेरे प्यारे मित्र लाइक कर देंगे, सपोर्ट करें दोस्तों अपने परिवार को, अपने शिक्षकों के परिवार को, अपने शिक्षक के परिवार को, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है, यानी जो आपकी रेखा गणित होती है उसमें प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि आपकी प्रदर्शन विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, या ये सभी विधियां आपके रेखा गणित प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली हैं?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रदर्शन विधि होगा, क्योंकि रेखा गणित प्रायोगिक स्तर पर, प्रायोगिक में क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। तो रेखा गणित में जो प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि होती है, प्रयोग करना यानी कि प्रदर्शन करना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है प्रश्न आपके टीटी एग्जाम में, जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है, प्रश्नोत्तर विधि से, सूक्ष्म शिक्षण विधि से, व्यक्ति अध्ययन विधि से, या समाज मिति विधि से। तो जेकब एल मोरेनो का जो संबंध है उस विधि से है, वह आपका समाज मिति विधि से आपका जेकब एल मोरेनो का संबंध है। आई होप आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, और ये 5 नंबर पक्का करने वाली क्लास है। अगर इस वीडियो को अंत तक आपने बेहतरीन अच्छे तरीके से देख लिया, आज आपके 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो गणित विषय की विशेषता है, तर्कपूर्णता है, परिणामों की निश्चितता है, शुद्धता है, या उपरोक्त सभी है। तो गणित की विशेषता क्या है दोस्तों, आपकी तर्कपूर्णता भी होती है, परिणामों में निश्चितता होती है। अगर 2 प्लस हम 2 कर देंगे तो 4 ही आएगा, चाहे गुजराती में बोले, चाहे हिंदी में, चाहे संस्कृत में, चाहे किस में, मल्टीप्लिकेशन ही होगा। 2 में से ठीक है 1 माइनस करेंगे तो बराबर 1 ही प्राप्त होगा, यानी परिणामों की यहाँ पे निश्चितता होती है, शुद्धता भी होती है, यानी उपरोक्त सभी गणित विषय की विशेषताएं इसमें कि शुद्धता होती है, परिणामों की निश्चितता होती है, तर्कपूर्णता होती है, अर्थात उपरोक्त सभी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो लाइक करते जाएंगे, जिन्होंने जितने भाई बहन हैं सभी आप लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न आ चुका है अगला, चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा होता है। चिंता बोध तर्क शक्ति और विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय भूगोल होता है, गणित होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, या भाषा होता है। ज्योग्राफी होगा, मैथ्स होगा, सोशल साइंस होगा, या लैंग्वेज होगा दोस्तों। तो सभी लोग जानते हैं चिंता भी हो, बोध भी हो, तर्क शक्ति हो, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला मात्र एक ही विषय है दोस्तों, वो मैथमेटिक्स है। आप गणित की बात कर रहे हैं, जी हाँ, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न पर वीडियो एक लाइक जरूर आना चाहिए मेरे सभी प्यारे मित्रों से, कि किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी। किसी वृत्त की परिधि और व्यास में, यानी वृत्त की परिधि और व्यास में, ठीक है, वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करने वाली सहायक विधि आपकी संश्लेषण विधि है, प्रयोगात्मक है, आगमन है, या आपकी प्रदर्शन होगी। तो किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास के संबंध में स्थापित करने वाली जो विधि सहायक विधि होती है वह प्रयोगात्मक विधि होती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों वृत्त की परिधि और व्यास निकालेंगे, ठीक है, व्यास सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 2r होता है, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है। अब इन दोनों में हम संबंध स्थापित करेंगे तो हमें प्रयोगात्मक विधि का सहायता लेनी होगी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगला प्रश्न आ चुका है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। निदानात्मक परीक्षण, प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, या आपके अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। तो गणित विषय की बात कर रहे हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य जो होता है वह होता है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ठीक है, जो बच्चों की समझ में जो रिक्तियां हैं, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, उन रिक्तियों को जानना ही गणित में निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई बच्चा समस्या करता है, ठीक है, उस समस्या को निदान करने के लिए। जैसे यहाँ पे बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना है तो वहाँ पे आपका निदानात्मक परीक्षण के द्वारा जान सकते हैं। इसलिए निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न है कि जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन होता है। जो जियो बोर्ड होता है वह किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन होता है। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण का, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं का, ठीक है, द्विमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर स्पष्ट करना, या आपके सममित की अवधारणाएं, क्या होगा राइट आंसर। तो जियो बोर्ड किसके शिक्षण के एक प्रभावी साधन माना जाता है। तो यह आपके जियो बोर्ड, अगर प्रश्न आ गए तो हम जा वर्ण यहाँ पे देखेंगे, ठीक है,
जियो बोर्ड आ जाए और ज्यामिति आ जाए तो ज्यामिति वाला वर्ड आपको करना है। तो जियो बोर्ड किस शिक्षण के लिए प्रभावी साधन है? ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं के लिए प्रभावी साधन माना जाता है। तो वहां पे जा फैक्टर आपका वर्क कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखिएगा। पैटर्न से क्या ज्ञात होता है? 1+1 बराबर 2, 2+2 इक्वल टू 4, 3+3 इक्वल टू 6 दिया है, डैश डैश डैश, 10+ इक्वल टू 20 दिया है। जो ये पैटर्न दिया गया इससे क्या आपका ज्ञात होता है? क्या मालूम चल रहा है? गिनती मालूम चल रही है, सम और विषम संख्याएं आपको पता चल रहा है, दो का पहाड़ा निर्माण हो रहा है, या अभाज्य संख्याओं का निर्माण हो रहा है। तो ये जो गिनती दी गई है ये आपका किसका पैटर्न ज्ञात होता है? गिनती का, सम विषम संख्या का, दो के पहाड़ा का पैटर्न, या अभाज्य संख्याओं का पैटर्न। तो आपने देखा होगा पहाड़ा का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोगुना दे दिया गया है, क्योंकि एक दो के, ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, यहाँ पे 2 का पहाड़ा हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पेडागॉजी बेस्ट ऑप्शन कहती है, जो बेस्ट ऑप्शन हो वही क्लिक कीजिए और सिलेक्शन पाइए, क्योंकि शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है दोस्तों तो सभी क्लासेज अटेंड करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आ चुका है कि एक विद्यार्थी ग्लास में भरे हुए पानी को ग्लास का आयतन बताता है। मान लीजिए, ठीक है, ये आपका एक ग्लास है, इसके अंदर क्या है? आपका जल भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जल भरा हुआ है, और एक छात्र जो है इसका आयतन छात्र बताता है, लेकिन छात्र को स्पष्ट नहीं है कि आयतन की अवधारणा, आयतन की माप, आयतन का सूत्र या आयतन की इकाई। तो कोई विद्यार्थी है दोस्तों जो ग्लास में भरे हुए पानी को ग्लास का आयतन बताता है, छात्र स्पष्ट नहीं है। किससे स्पष्ट नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं आयतन की इकाई से छात्र स्पष्ट नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी ग्लास से भरे हुए पानी को ग्लास का आयतन ही बता देता है। तो ग्लास का आयतन ये नहीं होगा, हो सकता है ये ग्लास है मान लीजिए, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है और पानी आधी गिलास ही भरा हुआ है, तो ये गिलास का तो आयतन नहीं हो सकता। यानी क्या है, बालक में क्या है, छात्र में वो आयतन की इकाई से संबंधित छात्र जो है स्पष्ट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। गणित के नियम व सिद्धांत में समावेश होता है वैधता का, विश्वसनीयता का, आबादोनों का, या कल्पना का होता है। तो गणित में नियम व सिद्धांत जो समावेश होता है उसमें किसका होता है? वैधता का होता है, क्योंकि सिद्धांत वहीं पे होता है जहाँ पे वैध होती है। विश्वास से सिद्धांत नहीं बनता है मेरे प्यारे मित्रों, विश्वास से सिद्धांत नहीं बनता है। विश्वास से अच्छा व्यक्ति बन सकता है, लेकिन सिद्धांत वैधता के समावेशन से होता है। तो गणित के नियम व जो सिद्धांत होते हैं किसके समावेशन होता है? वहाँ पे वैधता का समावेशन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध किसका है? जो आपकी गणित की प्रकृति है और तार्किक चिंतन, इन दोनों में संबंध निकटतम का है, सामान्य का है, असामान्य का है, या आपके न्यूनतम का संबंध है। तो गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन का संबंध आपके निकटतम रूप में है। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने वीडियो को अंत तक देखने का आज प्रण लिया है उन सभी को नमन है, क्योंकि आप ही लोग रियल हीरो हैं, रियल टीचर हैं, ठीक है, शिक्षक हैं, जो आप लोग मन तन मन धन सब कुछ लगाकर बनना चाहते हैं, ठीक है। जो मन की इच्छा साकार होगी सभी मित्रों को, क्योंकि माँ सरस्वती से अभिनंदना, हर प्रत्येक वीडियो प्रत्येक दिन आपके लिए प्रार्थना करता हूं दोस्तों कि आप लोगों का जो सपना है सिलेक्शन जरूर पूरा हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणित विषयों पर होने वाली अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है। कल्पना का योगदान होता है, तार्किक चिंतन का योगदान होता है, गणितीय मूल्यों का योगदान होता है, या आपके गणितीय समस्याओं का योगदान होता है। तो गणित विषय पर होने वाले जो अनुसंधान होते हैं उसमें प्रमुख योगदान जो होता है तार्किक चिंतन का होता है, क्योंकि गणित विषय में जो अनुसंधान होते हैं वहाँ पे तार्किक चिंतन करना पड़ता है। जब चिंतन करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है, तभी अनुसंधान हो पाते हैं। तो आपका तार्किक चिंतन बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक करेंगे, जो भी करें दिल से करें, प्यारा छोटा कमेंट करते जाएं, फीडबैक दें, सपोर्ट करें, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आ चुका है। किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में प्रदान किया जाता है? अमूर्त से मूर्त की ओर बात कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो यह गणित में है, भूगोल में है, इतिहास में या हिंदी में है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं भैया मैथ्स पेडागॉजी की बात कर रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथ्स पेडागॉजी का, तो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा
पहला ही ऑप्शन होगा कि अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में प्रदान किया जाता है, आपके गणित में प्रदान किया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह कथन है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न। जैसे कोई भी नुकीली हो, जैसे कुल्हाड़ी हो, हंसिया हो, इसको एक पत्थर में, ठीक है, धार करने के लिए उसमें पत्थर में क्या है, रगड़ा जाता है। यानी कि आप सभी लोग किसान जो भी होंगे, घर से, गांव से, ग्रामीण से होंगे, वो सभी लोग जानते हैं कि तुलना, अगर जो भी धार तेज करने वाले हथियार होते हैं उनको पत्थर से घिसा जाता है, अर्थात गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है। तो यह कथन है हॉब्स का है, फ्रॉबेल का है, फ्रॉयड का है, स्किनर का है। तो सभी लोग जानते हैं यह कथन हॉब्स का है। ठीक है। हॉबीज, हॉबी आपको एक वर्ड नोट कर लेना, हॉबी। क्योंकि देखिए जो धार होता है पत्थर से रगड़ा जाता है, लेकिन तुलना पत्थर को महान जाता बताया गया है। धार को जो वस्तु वहां पे जो पदार्थ या वस्तु धार रगड़ने के लिए रगड़ा जाता पत्थर में, ठीक है, तो वस्तु कम महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका पत्थर है, क्योंकि उसको क्या है, आकार देता है। तो ये क्या हो जाएगा, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यानी यह कथन आपका हॉब्स का है। सभी लोग समझ गए होंगे। आई होप वीडियो लाइक करते जाएंगे। आप सभी मित्रों को वेलकम, अभिनंदन दोस्तों, नमन है दोस्तों। प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है। ज़्यादातर प्रश्न आता कि उपयोगी है, नहीं मतलब ये आपका निगेटिव ऑप्शन हो गया। तो निगेटिव वर्ड हमें पहचानना, निगेटिव ऑप्शन पहचानना है। तो किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है, मानसिक विकास में उपयोगी नहीं है, शारीरिक विकास में उपयोगी नहीं है, दार्शनिक विकास में उपयोगी नहीं है, या आपके भौतिक विकास में उपयोगी नहीं है। फटाफट कमेंट कीजिए, सोचिए दोस्तों, अपने आप में प्रेशर डालिए माइंड को, नहीं आज इसका आंसर हमें बताना है और सिलेक्शन पाना है। जब तक अपने आप में प्रण नहीं लोगे दोस्तों, तो प्रण लेना और प्रेरणा, प्रण और प्रेरणा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी कार्य को गणित में उपयोगी नहीं माना जाता, लेकिन दार्शनिक विकास को आपके गणित के कार्य में उपयोगी नहीं माना जाता है, कि मानसिक, शारीरिक और भौतिक विकास में माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणितीय भाषा का स्वरूप होता है, जो गणितीय भाषा होती है उसका स्वरूप कैसा होता है, समान भाषा के रूप में होता है, पृथक भाषा के रूप में होता है, कठिन भाषा के रूप में होता है, या सरल भाषा के रूप में होता है। तो गणित भाषा का जो स्वरूप है मेरे प्यारे मित्रों, वह एक पृथक भाषा के रूप में होता है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, गणित की सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, तो सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है गणित, यह कथन किसका है, सभी लोग जानते हैं, रोजर वेकन का यह कथन है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र शिक्षक भर्ती के चैनल पे शिक्षकों के परिवार से आज ही जुड़ जाएंगे, सदस्यता हासिल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र हित में शिक्षा सर्वोपरि है। सब कुछ फ्री, मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है और राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। तो अगला प्रश्न दोस्तों है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है, आत्मविश्वास गुण का विकास होता है, तार्किक सोच का विकास होता है, विश्लेषिक सोच का विकास होता है, या इन सभी का विकास होता है। तो गणित के अध्ययन कर रहे बच्चे में जो इस गुण का विकास होता है वह आत्मविश्वास का भी गुण है, तार्किक सोच भी है और विश्लेषिक सोच भी है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। गणित की ऐसी विधि बताइए जिसमें हम सूत्र और नियमों इनकी सहायता लेते हैं। संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में, किस में लेते हैं। प्रायः हम सूत्र तथा नियमों की सहायता गणित के किस विधि में लेते हैं, तो निगमन विधि की बात करते हैं। निगमन अर्थात नियम, जी हाँ दोस्तों, निगमन विधि का जब भी जिक्र होता है अर्थात नियम से जिक्र हो जाता है, तो जिस विधि में हम प्राय सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं वह आपकी निगमन विधि है दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, छात्र गणितीय गणना में गति प्रदान कर सकते हैं। जो छात्र होते हैं वह गणितीय गणना में गति प्रदान कर सकते हैं, चर्चा या वाद विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, या अभ्यास द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं, फटाफट सभी लोग आप लोग कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर देख लेते हैं क्या होने वाला है।
तो छात्र गणितीय गणना को गति प्रदान कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं? तो अभ्यास द्वारा, प्रैक्टिस। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा वीडियोस देखेंगे और अपने कलम चलाएंगे, जितना ज़्यादा कलम चलाएंगे उतना ही सिलेक्शन का रास्ता आसान होगा दोस्तों। तो ये 25 प्रश्न आपको कैसे लगे दिल से बताइएगा आज। और टीटी, सी टेट, यूपी टेट, संविदा शिक्षक भर्ती शॉर्ट क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा। आज ही सब्सक्राइब कर लें, सब कुछ नोट, पीडीएफ फाइल, मटेरियल सब कुछ मिलेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया दिल से धन्यवाद है दोस्तों, वेलकम, अभिनंदन है आप सभी दोस्तों का, आप सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का। और मैं हमेशा कहता हूँ प्लेलिस्ट चेक कीजिए, यहाँ पे सभी क्लासेज आपकी एग्जाम पैटर्न पर मिलेगी। और हमेशा दोस्तों अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना रखें। मन हमेशा हल्का होता है, जब मन हल्का होता है तो आपका पूरा प्रोग्रेस, ठीक है, पूरा स्टडी पे होता है। बस हमेशा हंसते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, शिक्षक दो तरह के होते हैं। एक वो जो आपको भयभीत कर देते हैं कि बच्चे वहाँ पे हिल ना पाए, डरे रहें। और दूसरा जो पीछे से बच्चों को पीठ थपथपा कर देता है, बढ़ो आगे दोस्तों, बढ़ो आगे, मैं आपके साथ हूँ। तो वो बच्चा क्या है, आसमान को छू लेता है। तो आप किस प्रकार के टीचर बनना चाहते हैं, किस प्रकार ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं दोस्तों, आप ज़रूर फीडबैक दें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और सभी क्लासेज आपके एग्जाम पैटर्न पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो सभी क्लासेज ज्वाइन कीजिए और सिलेक्शन पाइए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।